है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, दिस इज सर्कल। सर्कल का अगर सेंटर गिवन हो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं h, k। सर्कल का अगर सेंटर गिवन हो और कोई एक सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट गिवन हो x, y, कोई सर्कल गिवन हो या कोई भी पॉइंट गिवन हो, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड फॉर्म कभी पूछी जाए, एमसीक्यू में पूछी जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए, याद भी रख लेना। तो वो क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब ये बना कैसे, आपको पता है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ना वो रेडियस होता है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो r किसके बराबर होगा, कॉमन सेंस यूज करो, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इन दो पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। अगर मैं पहला पॉइंट x लूं तो क्या बनेगा डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब y माइनस k का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड पर अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये क्या बन जाएगा, r का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इससे ये इक्वेशन बन गई। क्या मतलब, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं याद करने के लिए, वेन एवर सेंटर एंड रेडियस इज गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज फाउंड बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। व्हेन r रिप्रेजेंट रेडियस, h comma k represent coordinates of center, h comma k represent coordinates of center, h comma k represent coordinates of center, r represent radius। जब भी रेडियस गिवन हो और सेंटर गिवन हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगा के इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन बनाई जाती है। जब भी सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो कौन सी इक्वेशन लगाई जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्योंकि आगे हम एक और इक्वेशन पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो इससे डिफरेंट है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इसमें हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं, दो। एक क्या चाहिए होता है सेंटर, एक क्या चाहिए होता है रेडियस। तो अब हम इसका पार्ट 1 करते हैं ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ए पार्ट में क्या देखो, सेंटर एट 5 कॉमा -2 ऐसे है और रेडियस क्या है r इज इक्वल टू 4। ये दो चीजें गिवन है, ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें, In each of the following, find the equation of the circle with corner at 5 minus 2 and radius 4. सेंटर एट, सेंटर इज, सेंटर को हमने क्या कहा किससे शो करना है, h कॉमा k। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को h कॉमा k से शो करना है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाएंगे, क्या है जकरिया बोलो, X plus h का होल स्क्वायर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस माइनस k का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस h की जगह क्या लगाएंगे, -2 और उसका भी स्क्वायर प्लस y माइनस 5 गलत लगा दिया, h इधर 5 है और y माइनस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, अरेंज करके अभी लिख रहा हूं, प्लस
ये क्या बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ओके, अब इसका फॉर्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू माइनस नहीं ये प्लस वाला अच्छा 2ab इज इक्वल टू 4 4 16। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू हम इस साइड पर ले आए। अब इसको अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y। अब ये 25 और 4 कितना हो गया 29। 29 माइनस 16 प्लस 13 ये वाला 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल की क्या पहचान है, याद रखना, भी मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ मोमेंट। इक्वेशन ऑफ सर्कल की ये पहचान है कि उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर बराबर है, जिस तरह इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो, वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 2 हो, तो आपसे पूछा जाए क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आप कहेंगे हाँ है। मतलब जस्ट एमसीक्यूज के तौर पर बोल रहा हूँ। लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ उसने 3 लगाया हुआ है, वाई स्क्वायर के साथ उसने 4 लगाया हुआ है, आगे इक्वेशन लिखी हुई है इसी तरह, और पूछा जाए क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आप कहेंगे नहीं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की क्या पहचान है, उसमें एक्स स्क्वायर भी होता है, वाई स्क्वायर भी होता है, और उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी आपस में इक्वल होता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल? सभी जिसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर फार्मूला बताओ, फार्मूला फार्मूला x स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड x माइनस k का होल h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आप बताओ h k क्या होता है, h k क्या होता है? हाँ, सेंटर और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। हम ये वाला फार्मूला प्रूव किस फार्मूला की हेल्प से करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से। अब मैं करता हूँ पार्ट सी, बी पार्ट अभी आपसे बाद में करवाता हूँ मैं। पार्ट सी, इसमें सर्कल गिवन है, ठीक है। सर्कल का सेंटर और रेडियस डायरेक्टली नहीं गिवन, क्या गिवन है, एंड्स ऑफ डायामीटर। वो कहते हैं एक साइड पर डायामीटर की वैल्यू है -3,2 और दूसरे साइड पर डायमीटर की वैल्यू है 5, -6। हमने इससे इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है, आप मेरी हेल्प करो। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक सेंटर और एक रेडियस। इसमें ना सेंटर है ना रेडियस है। आप बताओ सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? सेंटर फाइंड करने का एक हमारे पास तरीका है, डिस्टेंस का निकाल सेंटर सेंटर वो से देखो, आप बताओ। वही फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सेंटर सेंटर फाइंड करना पहले, सेंटर होगा तो लगाएंगे ना, सेंटर है नहीं। याद करो इस तरह के क्वेश्चन हम 4.1 में कर चुके हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला वेरी गुड, सेंटर का मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। सेंटर इज इक्वल टू, याद आया कुछ 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 किया था जिसमें x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो c इज इक्वल टू सेंटर इज इक्वल टू, इनको डायरेक्ट ऐड करो, -3 प्लस 5 क्या होगा 2 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आपकी समझ नहीं। और 2 प्लस -6 क्या आएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2 -2। ये सेंटर आ गया, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास h और ये क्या हो गया हमारे पास k, सेंटर आ गया। अब हम रेडियस फाइंड करेंगे। गाजिया तुम बताओ रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक किस चीज को रेडियस कहते हैं? डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं ना। मतलब सेंटर और इस पॉइंट के दरमियान अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो रेडियस आ जाएगा। सेंटर और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू आप बताओ जकरिया। रेडियस इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट कराओ, 5 -1 का होल स्क्वायर, 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस
-6 -2 का होल स्क्वायर, -6 -2 का होल स्क्वायर, इस तरह r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16 ये 16 हो जाएगा प्लस ये भी 16 हो जाएगा। r इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 32 स्क्वायर रूट में रेडियस भी आ गया 32। अब सेंटर भी आ गया है, रेडियस भी आ गया। रेडियस की वैल्यू जब पुट करोगे ना आर स्क्वायर, 32 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे भी ये अभी सवाल आपने खुद करना है और पार्ट 2 भी अभी आपने खुद करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे पूछ के अभी फिर आप फ्री हो, ठीक है। पहले ये कंप्लीट करो फिर वो कर दो फिर खत्म कहानी।